गीत जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, तो बहुत से सिपाही शहीद हो गए थे और एक फ़िल्म उस टाइम पर आई थी जिसका नाम है हकीकत, और जिसमें सैनिकों की वास्तविकता को दर्शाया है। और यह था उसी फिल्म के लिए यह गीत लिखा गया था जो सैनिकों को दिल की बात बयान करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सैनिकों की हमारे देशवासियों के लिए क्या अपेक्षाएं। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर सैनिक अपने आखिरी संदेश देते हुए कह रहे हैं कि वे भारतवासियों से कहना चाह रहे हैं कि अब वे अपनी जान फिदा रहे हैं और देश को उनके हवाले सौंप रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदमों को न रुकने दिया। आगे वो कहते हैं कि उनकी जो सांस है वो उनका साथ नहीं दे रही है और नब्ज अर्थात नाड़ियाँ जो हैं उसमें खून जमता जा रहा है, पर हम अपने आखिरी सांस तक अपने बढ़ते कदमों को नहीं रोकेंगे। गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। और कहते हैं कि अगर उनकी सर कट जाते हैं, देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, तो उनको इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन वो अपने देश के गौरव रूपी सर हिमालय का शीश नहीं झुकने देंगे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारतवासियों को संदेश देते हुए आगे वे बोलते हैं कि हम मरते दम तक, बांकपन का मतलब होता है वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। अब यह वतन तुम्हारे आगे सुपुर्द कर रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। उनके पूरे जीवन में जिंदा रहने के अवसर बहुत है, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए देश के लिए बलिदान करके इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न का मतलब होता है सुंदरता और इश्क का मतलब होता है प्रेम। दोनों को रुस्वा का मतलब है त्याग करें वह जवानी ही क्या जो देश के लिए, खून का मतलब है खून न बहा सके। उन्होंने कहा है कि देश प्रेम के लिए सुंदरता और प्रेम दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए और देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देना चाहिए। बहुत ही सुंदर इन्होंने विवेचना किया है इस गीत के माध्यम से। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश की धरती को दुल्हन मानते हैं और जिस प्रकार स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा कोई मुश्किल पार कर जाते हैं, उसी प्रकार सैनिक अपने शत्रुओं से धरती रूपी दुल्हन को बचाकर रखना चाहते हैं और धरती के लाल जोड़े की तरह अपने रक्त या खून से बलिदान कर उस दुल्हन रूपी धरती की रक्षा करना चाहते हैं। कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। वासियों को कहते हुए सैनिक बोलते हैं कि जो यह राह जो कुर्बानियों से भरी हुई है वो चलते रहना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले का मतलब है जो सैनिकों का जो ग्रुप है उसका जो सिलसिला है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। मरने के बाद जो फतह है, जीत की जो खुशी है वो हमारे मरने के बाद है। अब तो लगता है कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले। मौत जो है वो करीब आ चुका है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, वो भारतवासियों को भी कहते हैं कि अपने शीश पर अब जो कफन है मौत की चुन्नी बांध लो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम भी तैयार हो जाओ। दो अपने खून से जमी पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। कहते हैं कि अपने खून का मतलब है खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक लकीर इस धरती माँ के लिए खींच दो, से इस तरफ कोई रावण रूपी दुश्मन न आने पाए। दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। वे कहते हैं कि अगर उस रावण रूपी शत्रु के उठे हुए हाथों को तोड़ दो, जिससे कोई शत्रु सीता का दामन रूपी
पवित्र गरिमामयी धरती को छूना चाहे तो छू न पाए, उठे हुए हाथ को तोड़ देना चाहिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, भारतवासियों को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, रक्षा का दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है।